हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम BSTC 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, इस बार भी आएगा। एक प्रश्न यहां से पक्का आएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। फिर मत कहना कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं जो आपको कराने वाला हूँ, प्रश्न वहीं से बनेगा। 1857 की क्रांति का प्रश्न आना 100% तय है। पहला प्रश्न ये आएगा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो आपका उत्तर होगा 6 सैनिक छावनियां थी। यहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है छावनी, यहाँ पर मुख्यालय और यहाँ पर रेजिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं छावनी की। छावनी नंबर 1, नसीराबाद। नसीराबाद, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर। और यहाँ पर नसीराबाद में कौन सी रेजिमेंट थी? तो आपका उत्तर होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्रांति कब शुरू हुई? नसीराबाद में। सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई? तो सबसे पहले नसीराबाद में शुरू हुई। कब हुई? 28 मई 1857। 28 मई 1857 कब शुरू हुई? 28 मई 1857। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद से। कब शुरू हुई? 28 मई 1857। यहाँ पर किसकी हत्या कर दी गई थी, वो प्रश्न भी बनता है। तो यहाँ पर हत्या कर दी गई थी मेजर सफोटिस। मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी, इन दोनों की हत्या है वो यहाँ पर कर दी गई थी। राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति नसीराबाद से शुरू हुई। 28 मई 1857 को शुरू हुई। किसकी हत्या कर दी गई थी? मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी की। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी का संबंध कौन सी छावनी से है? नसीराबाद से। यह प्रश्न आ सकता है नसीराबाद में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी की। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। नसीराबाद क्रांति से रिलेटेड इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब आगे बात करते हैं 2 नंबर छावनी के बारे में, नीमच के बारे में। नीमच 2 नंबर छावनी है हमारी नीमच। नीमच का मुख्यालय कहाँ पर था? ग्वालियर में। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? तो यहाँ पर थी मालवा और मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। नीमच का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? मालवा और मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। अब अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 3 जून 1857। 1857 की तो क्रांति है ही, तो ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होना चाहिए नीमच 3 जून। नीमच 3 जून। यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था, वो भी यहाँ पर अगला प्रश्न बनता है। नेतृत्व तो यहाँ पर किया था मोहम्मद अली बेग।
मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। ये प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6, जिसके बारे में हमने नसीराबाद का पढ़ लिया है। 2 नंबर पढ़ रहे हैं नीमच। नीमच का मुख्यालय ग्वालियर में। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? मालवा, मेवाड़, राजपूताना रेजिमेंट। नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857। नेतृत्व यहाँ पर किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। आगे पढ़ते हैं तीसरी छावनी के बारे में। आगे हमारी तीसरी छावनी है एरिनपुरा। एरिनपुरा। एरिनपुरा का मुख्यालय कहाँ पर है? पाली। एरिनपुरा का मुख्यालय कहाँ पर? पाली। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? जोधपुर लेजियन। जोधपुर लेजियन। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ए से एरिनपुरा और ए से 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक नारा है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है चलो दिल्ली। ऐसा एग्जाम में प्रश्न आएगा, फिर मत कहना बताया नहीं था। मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि ये नारा कौन सी छावनी में दिया गया? एरिनपुरा में। एरिनपुरा का मुख्यालय कहाँ पर है? पाली। एरिनपुरा में कौन सी रेजिमेंट थी? जोधपुर लेजियन। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? ए से एरिनपुरा, ए से 21 अगस्त 1857। कौन सा नारा दिया गया यहाँ पर? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेतृत्व किया था मोती खां, और एक है सूबेदार शीतल प्रसाद, और एक है तिलक राम। इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ? 6। 2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरी है एरिनपुरा। एरिनपुरा का मुख्यालय पाली में। कौन सी रेजिमेंट थी? जोधपुर लेजियन। नेतृत्व किसने किया? मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम ने। क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 1857 को। कौन सा नारा दिया गया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आगे बात करते हैं चौथी। आगे दोनों को हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, 4 नंबर और 5 नंबर के बारे में। 4 नंबर है देवली। देवली के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है और रेजिमेंट कौन सी। तो देवली है टोंक में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? टोंक में। और यहाँ पर थी कोटा कंटिंजेंट। कोटा कंटिंजेंट। छावनी का नाम है देवली, मुख्यालय है टोंक में, रेजिमेंट थी कोटा कंटिंजेंट। 5 नंबर को पढ़ लेते हैं। 5 नंबर है ब्यावर। ये आपसे से जो छावनियाँ हम पढ़ रहे हैं ना, इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सैनिक छावनी थी राजस्थान में, कौन सी नहीं। तो ब्यावर का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर। और यहाँ पर रेजिमेंट थी मेर रेजिमेंट।
मेर रेजिमेंट। और 6 नंबर थे, ये भी पढ़ लेते हैं, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। और यहाँ पर थे भील रेजिमेंट। भील रेजिमेंट। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनी थी? 6। छावनी का नाम देवली। देवली का मुख्यालय टोंक में। टोंक में कौन सी रेजिमेंट? कोटा कंटिंजेंट। छावनी का नाम ब्यावर। मुख्यालय अजमेर। रेजिमेंट मेर रेजिमेंट। छावनी का नाम खेरवाड़ा। मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। कौन सी रेजिमेंट थी? भील रेजिमेंट थी। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। 6 की 6 मैंने आपको बता दी। इसके अलावा 1857 की क्रांति का 1-2 प्रश्न और बनता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जहाँ से एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख लिया है 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था, जिसको हम कहते हैं आउवा विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था कुशाल सिंह चंपावत ने। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। एक का नाम है बिठोड़ा या बिथोड़ा, ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। एक हुआ था चेलावास का युद्ध, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न बनता है कि आउवा में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो कुशाल सिंह चंपावत। अगला प्रश्न बनता है बिठोड़ा, जो कि पाली में है, का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। फिर आता है चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। तो इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, आशोपा, आलनियावास, लाम्बिया, गुल्लर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा पाली में, एक कैप्टन है जिसका नाम है हितकोट, और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। फिर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के बीच में चेलावास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मेक मोशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेक मोशन, मेक मिशन, मेक मोशन का सिर काट के आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी गई थी, जिसने बाद में आउवा के किले पर अधिकार कर लिया था। और यहाँ पर लोकगीतों के माध्यम से होली के समय ढोल बाजे, चंग बाजे, बलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, इस माध्यम से ऐसा एक लोकगीत गाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी थोड़ा पाली में 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ। इसमें हितकोट था, पहले में हितकोट था, और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को कुशाल सिंह चंपावत ने हरा दिया। फिर बाद में हुआ चेलावास का। इसमें देखो 10 दिन का अंतर है दोनों में। ये 8 सितंबर की बात है और ये 18 सितंबर की बात है। फिर यहाँ पर हुआ चेलावास का। चेलावास के युद्ध में मेक मोशन का सिर काट कर आउवा के किले पर लटका दिया था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से पहले भी प्रश्न पूछा गया है, वो है कोटा का विद्रोह है। और यहाँ से मुझे लगता है इस बार भी प्रश्न आएगा। फिर मत कहना कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। कोटा के विद्रोह में आपको याद रखना है कि ये विद्रोह कब हुआ था। तो ये 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था।
किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों आपको नाम याद रखने हैं। एक का नाम है जयदयाल और एक का नाम है मेहराब खां। मेहराब अली खां कह सकते हैं या मेहराब खां कह सकते हैं। तो इन दोनों के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह हुआ था। 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और यहाँ पर जो बर्टन है, कैप्टन बर्टन, उनका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और क्रांति के समय यहाँ के कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय थे। उनको क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग में कैद कर लिया था। तो यहाँ से यह प्रश्न बनेगा कि कोटा का विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व किसने किया? जयदयाल मेहराब खां ने। सिर किसका काट दिया गया था? कैप्टन बर्टन का। और पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। कोटा के महाराव थे राम सिंह सेकंड। ये भी आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लास्ट प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि ये चलो ठीक है, 1857 की क्रांति शुरू हो गई, इसका समापन कहाँ पर हुआ? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। चालू हुई सभी को पता है, लेकिन समापन का शायद ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं है। तो ये जून 1858 को समाप्त हो गई थी। तो ये जो मैंने आपको करवाया है इस वीडियो में, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।